अभी हाल ही में इंस्टेंट मैसेजिंग कंपनी व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी 2021 को लॉन्च किया और जिसकी वजह से इस अखंड पृथ्वी के 2 बिलियन व्हाट्सएप यूजर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम भारतीय 50 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसके बारे में आपको एक जनरल आइडिया, एक बेसिक आइडिया जरूर दे सकते हैं। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में व्हाट्सएप हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हमारे जन्मदिन से लेकर मुंडन, शादी विवाह, किसी का लिंकअप हो, रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो या हमारा मूड हो, हम हर चीज उठा के बर्थडे से लेके गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हर चीज हम व्हाट्सएप पे ठेल देते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जबकि व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज कर रहा है, तो इससे हमारे जीवन पे, हमारे इन तरह के शेयरिंग पे, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे डेटा, हमारे फोटोज पे, इन सब पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस नई व्हाट्सएप पॉलिसी के बारे में कि ये क्या है और इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसके क्या क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और इसकी रेमेडी क्या है, उपचार क्या क्या हो सकता है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। हमारे भारत के लोग बहुत ही भोले हैं। अगर इनको पता चल जाए कि किसी एप्लीकेशन के माध्यम से पेटीएम पे 100 रुपए का कैशबैक मिल रहा है, तो ये तुरंत ही बिना सोचे समझे उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसकी शर्तों को बिना पढ़े, उन पर बिना नजर डाले उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये अपने द्वारा दी गई सारी इंफॉर्मेशन, सारे जितने डेटा दे रहे हैं उनकी वैल्यू नहीं समझते। इनके लिए ये सारे डेटा, ये सारे इंफॉर्मेशन बेकार होते हैं, जाया होते हैं। लेकिन जैसा कि एक पुरानी कहावत है कि हीरे की परख एक जौहरी को ही होती है, यानी कि इन इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस, इनकी वैल्यू उसी व्यक्ति को पता होगी जो कि इनको यूज करना बखूबी जानता है। और अगर साइबर वर्ल्ड में देखा जाए तो आपके द्वारा दिए गए ये सारे इंफॉर्मेशन एक रिसोर्स की तरह काम करते हैं, जो कि साइबर वर्ल्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं। इनके बिना इस वर्ल्ड को आगे बढ़ाना, इस दुनिया को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे पहले कि व्हाट्सएप आपको मैनिपुलेट करना स्टार्ट करे, आपके ऊपर आधिपत्य जमाने की कोशिश करे, हम आपको बता देते हैं कि इस पॉलिसी का आपके ऊपर, आपके एक्टिविटी के ऊपर, आपके यूजेस के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। इस नई पॉलिसी के अनुसार अब व्हाट्सएप जो पुराना सिस्टम था, जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का ऑप्शन था, जो इनकी पॉलिसी थी, जहां पर हमारे प्रोफाइल, हमारी डीपी, हमारे मैसेजेस, हमारे डेटा, हमारी शेयरिंग, हमारे डॉक्यूमेंट्स, लिंक्स और ग्रुप इंफॉर्मेशन जितनी भी होती थी वो किसी थर्ड पार्टी को शेयर नहीं करते थे, उनको कभी भी देते नहीं थे। इसका उल्लंघन किया जाएगा ये थर्ड पार्टी को, क्योंकि फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा हुआ, इनके द्वारा ओन किया गया है। तो फेसबुक जो कि पेरेंट कंपनी है, वो अपने चिल्ड्रन ऐप्स को, जो इनके अंतर्गत आने वाले, इनके थ्रू कंट्रोल किए जाने वाले जो एप्लीकेशन हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन, सारे यूजर्स की जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल इंफॉर्मेशन और उनके रुझान जो भी हैं, उनकी एक्टिविटी हैं, उनको ये शेयर कर सकते हैं। और जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने तरीके के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए इस इंफॉर्मेशन का, इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट का प्लेटफॉर्म है, जहां पे अगर कभी भी आप फेसबुक पे जाके कोई ऐड एक बार देखते हैं तो नेक्स्ट टाइम वही ऐड मल्टीप्लाई होकर 10 टाइम आपको 10 बार दिखाया जाता है। क्योंकि फेसबुक आपकी इन एक्टिविटीज को ट्रैक कर लेता है, आपके रुझानों को ट्रैक करता रहता है कि आखिर इस व्यक्ति का क्या क्या, किन किन चीजों में इंटरेस्ट हो सकता है। प्रेजेंट टाइम में सन 2017 और 2019 में कई सारे स्कैम्स, कई सारे ऐसे फ्रॉड केसेस आए हैं जहां पे फेसबुक के माध्यम से और बाकी की सोशल साइट्स के माध्यम से इनकी यूजर्स के ऊपर निगरानी रखी जा रही थी, इनकी जासूसी की जा रही थी। तो प्रेजेंट टाइम में अगर इन पॉलिसीज में ऐसा चेंज होता है तो इनके यूजर्स पे और कड़ी निगरानी और कड़ी जासूसी करना संभव हो सकता है। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं होता कि ऐसी साइट्स, ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक करते हैं या उस पर निगरानी रखते हैं या नहीं, तो इसको ट्राई करने के लिए आप अपने फेसबुक पे जाइए, अपने अकाउंट में जाके सेटिंग को खोलकर अपनी एक्टिविटी को चेक करके वहां पे आपके जो ऑफ एक्टिविटीज होते हैं उनकी डिटेल निकालिए। तब आपको पता चलेगा कि कम से कम 150 से 200 एप्लीकेशन आपकी इन सारी एक्टिविटीज को, आपकी इन सारी इंफॉर्मेशंस को शेयर कर रहे होते हैं, इनको ट्रैक कर रहे होते हैं और उसके हिसाब से ये आपको मैनिपुलेट करने की, ये आपके ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं।
तो अब इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इनके प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव ये हो सकता है कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनका ब्रीच या मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। आपके द्वारा जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी डेटा ऐड किए जाते हैं, आपके द्वारा शेयर किए जाते हैं या फिर उनको वहां पे फिल किया जाता है, इनका गलत उपयोग हो सकता है। इन्हें किसी थर्ड पार्टी को जब भी थर्ड एप्स को दिया जाएगा तो वो अपने हिसाब से इनको यूज कर सकते हैं और जिसकी वजह से आपके सोशल मीडिया वाले जीवन में अच्छा खासा हड़कंप मच सकता है। इनका दूसरा प्रभाव यह हो सकता है कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म को, ऐसे सोशल साइट्स को यूज कर रहे होंगे, उस टाइम पे आपको दिखने वाले एड्स में बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि अगर प्रेजेंट टाइम में 10 एड्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो ऐसी पॉलिसी के आने के बाद उम्मीद है कि आपको कम से कम 20 से 30 एड्स देखने को मिल जाएंगे। और इसकी वजह से जैसा कि स्टार्टिंग में हुआ था कि यूट्यूब ने फ्री लॉन्च किया था, अपने जो यूज था उस पर कोई भी पैसा नहीं लगाया था। हालांकि इस टाइम पे पैसा नहीं लगा हुआ है, लेकिन इन्होंने एड्स की संख्या में बढ़ोतरी कर दी और लोगों को एड्स से बचाने के लिए वो कहते हैं कि अगर आपको एड्स से बचना है, आप चाहते हैं कि आपके जब आप एंजॉय कर रहे हो, जब आप वीडियो देख रहे हो, आपको एड्स ना देखने पड़े, तो आपको प्रीमियम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, जहां पे आप इन वीडियोस को एड फ्री तरीके से देख सकते हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको जब ये पॉलिसी एग्जीक्यूट की जाए उसके बाद आपको एड फ्री तरीके से एंजॉय करने के लिए, उसको यूज करने के लिए कुछ शुल्क, कुछ पैसे देने पड़े, कुछ मेंबरशिप लेनी पड़े। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकता है कि जैसा कि पिछली बार कई बार हो चुका है कि लीगल स्कैम्स में या फिर साइबर क्राइम्स के अंतर्गत इनके यूजर्स को एक तरह से जासूसी की तरह एक निगरानी में रखा गया है। तो प्रेजेंट टाइम में इनकी निगरानी करने की वजह से इन्हें साइबर थेफ्ट या साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग जैसी प्रॉब्लम से सामना करना पड़ सकता है, जो कि प्रेजेंट टाइम में इसके लिए हम एकदम से तैयार नहीं हैं। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं इसके रेमेडी के बारे में या इसके उपचार के बारे में कि इससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, जहां पे सबसे पहला तरीका वो है जो कि यूरोपियन रीजन और कैलिफोर्निया के रीजन में प्रैक्टिस किया जाता है, वहां पे इसे अपनाया गया है, जो कि यूरोपियन रीजन में इसे GDPR या जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के नाम से जानते हैं और कैलिफोर्निया में इसको कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट के नाम से जानते हैं। यहां पे इन दोनों ही एक्ट्स के माध्यम से इसमें ऐसी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस सेट की गई हैं कि इनके अंतर्गत जितने भी सोशल साइट यूजर्स हैं या इसके जो सोशल साइट यूज करने वाले जो लोग हैं उनके इंफॉर्मेशन को कहीं भी किसी थर्ड पार्टी को नहीं दिया जाएगा। इनके रीजन के, इनकी कंट्री के बाहर कहीं भी इनको शेयर नहीं किया जाएगा। अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो भारत में ऐसा कोई भी रेगुलेशन, ऐसा कोई भी लॉ, ऐसा कोई भी एक्ट प्रभावी नहीं है जो इस तरह से स्ट्रिक्ट तरीके से इन मामलों से डील करता हो। प्रेजेंट टाइम में यहां पे जितने भी ये सोशल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड लॉज हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के थ्रू रेगुलेट किए जाते हैं, जो कि इतना प्रभावी, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। पहला उपाय तो ये है कि या फिर भारत जितनी जल्दी हो सके 8 फरवरी के पहले, जो कि अंतिम दिन बताया गया है, इसके पहले ऐसा ही कोई एक्ट ले आए और इनको एग्जीक्यूट कर दे, जो कि पूरी तरह से नामुमकिन है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि या फिर आप व्हाट्सएप की इन पॉलिसीज को एक्सेप्ट कर लें, इनको एग्री कर लें और एग्री करने के बाद बाकी साइट्स की तरह आप व्हाट्सएप के भी शोषण का शिकार बनी है, और या फिर आप इनकी पॉलिसीज को डिक्लाइन कर दीजिए, इनको इनकार कर दीजिए मानने से, और इसकी वजह से आपका अकाउंट तुरंत ही डिलीट कर दिया जाएगा और इसकी जगह पे किसी सब्स्टिट्यूट ऐप का, जो कि सिग्नल, आई मैसेज या टेलीग्राम है, इन सब का यूज करिए। तो अब व्हाट्सएप की इन पॉलिसीज को मानना है या फिर इनसे इनकार कर देना है, इनको अस्वीकार कर देना है, ये आपके ऊपर है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने डेटा को, अपने इंफॉर्मेशन को, अपने राइट्स को लेके कितने ज़्यादा अवेयर हैं, कितने ज़्यादा जागरूक हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने आपको जितनी भी जानकारी दी है आपको सब समझ में आ गई होंगी। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोज़, पॉइंट्स और टॉपिक्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।